देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से देखिएगा। 15/16 कॉमा 19/20 कॉमा 24/25 कॉमा 34/35 में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहा है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भिन्न छोटा है, तो इससे पहले जैसे आप 8 7 में कर रहे थे, जिस तरीके का यूज़ कर रहे थे वो आप एलसीएम लेके क्या कर रहे थे कि हर को बराबर कर रहे थे और फिर आप क्या कर रहे थे उसको गुना कर रहे थे और फिर हम लोग कंपेयर करके बता पा रहे थे कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है। लेकिन अभी अगर आप इस क्वेश्चन में अगर आप एलसीएम लेंगे और उस मेथड का यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम आपको देना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, जैसे 15/16 है तो आप इसको क्या कीजिए, डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, जब आप इसको भाग कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.937, यानी कि दशमलव के बाद 2 3 नंबर तक आप जा सकते हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से आप बता पाएंगे कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है। उसके बाद जैसे 19/20 दिया गया है तो 19/20 में आपका आ जाएगा 0.95, आप अलग से डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, 24/25 का जो दशमलव भिन्न आएगा वो आएगा 0.96। उसके बाद 34/35 का आपका आ जाएगा कितना, 0.971। अब आपको बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सा है। तो सबसे छोटा भिन्न अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटा आपका हो जा रहा है कौन सा, 0.37, 0.937, यानी कि 15/16। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न बराबर क्या जाएगा, 15/16। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये था आपका और 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए 30 नंबर में भी कुछ इसी तरीके से दिया गया है, जैसे 3/7 कॉमा 2/9 कॉमा 4/13 कॉमा 6/11 और 7/9 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो आपको बताना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन में भी कुछ उसी तरीके से करेंगे और ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपको इसमें क्या करना है, बड़ी भिन्न को दिखाना है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, जैसे 3/7 है तो आप दशमलव के बाद 2 3 नंबर तक ले लीजिएगा। ठीक है, तो 0.428। ठीक है, उसके बाद जैसे 2/9 दिया गया है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.222। उसके बाद 4/13 को आप क्या लिखेंगे, 0.307। उसके बाद 6/11 दिया गया है। ठीक है, तो 6/11 को आप क्या लिखेंगे, 0.545। और आपका 7/9 को क्या लिखेंगे, 7/9 को आप लिखेंगे 0.777। और इसमें से आपका बड़ा नंबर क्या होगा, तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका बड़ा नंबर आ जाएगा 7/9। तो यहाँ पे आप लिखिएगा बड़ी भिन्न, बड़ी भिन्न बराबर 7/9। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन दिया गया है 31 नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल जो क्वेश्चन आपका आएंगे 92 आएंगे। अभी हम लोग 31 पे है, फटाफट से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया गया है, विभक्त किया गया है, यानी कि इस प्रकार बांटा गया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुनी है। तो लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, यानी कि जो लंबा भाग होगा उसका कितना टुकड़ा होगा। तो यानी कि टोटल भाग कितना है, 20 मीटर है। टोटल भाग कितना है, 20 मीटर है। और 20 मीटर लंबे तार को दो भाग में बांटा जा रहा है कि एक भाग की जो लंबाई है वो दूसरे भाग का 2/3 गुना है। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं, माना लंबे टुकड़े की लंबाई, माना लंबे टुकड़े की लंबाई। तो लंबा जो टुकड़ा है उसको हम लोग x मीटर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, छोटा जो टुकड़ा होगा, छोटे टुकड़े की लंबाई, तो छोटे टुकड़े की लंबाई कितना हो जाएगा, अगर बड़े टुकड़ा x हो गया तो छोटे का कितना हो जाएगा, 2/3 भाग हो जाएगा, यानी कि 2x/3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो दोनों मिला के ये 20 मीटर हो रहा। तो चूंकि x प्लस 2x/3 बराबर 20, तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, 3x प्लस 2x/3 बराबर 20, यानी कि आपका आ जाएगा 5x/3 बराबर 20। तो 5x बराबर 20 गुना 3, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, x बराबर कितना आ जाएगा, 20
गुना 3 यानी कि 60/5। तो यहाँ पे आप कैंसिल कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 12, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा आपका 12। ठीक है, तो लंबा टुकड़ा जो होगा, लंबा टुकड़ा को हम लोग क्या माने थे, x माने थे, तो लंबा टुकड़ा x हो जाएगा, x है, यानी कि x बराबर 12 आ गया। अगर आपको छोटा टुकड़ा अगर पूछता तो आप क्या करते, छोटा टुकड़ा में रख देते, यानी कि छोटे टुकड़े की लंबाई अगर आपको बताना होता तो आप रखते 2 गुना x के जगह में आप 12 रखते बटा 3, तो 3 चौके 12, यानी कि आपका आ जाता 8 मीटर आ जाता छोटा, और लंबे वाला आ जाता आपका 12 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था। बस थोड़ा सा अगर आप समझ रहे हैं तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए 32 नंबर को ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है टेरी रोज 1600 मिलीलीटर दूध पीती है, यानी कि कोई लड़की है जो 1600 मिलीलीटर दूध पीती है, तो 4 सप्ताह में वो कितना दूध पिएगी। तो आपका जो आंसर आया है, आंसर जो आपको दिया जा रहा है वो लीटर में दिया जा रहा। तो सबसे पहले आपको यहाँ इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसको मिलीलीटर को लीटर में बदलना पड़ेगा। तो 1 मिलीलीटर, आपको यही चीज़ तो पता करना है, यही चीज़ अगर आप जानते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 मिलीलीटर बराबर कितना लीटर होता है, सॉरी 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है, तो 1 लीटर बराबर होता है आपका 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो आपको कितना मिलीलीटर बराबर आपको पता करना है, तो आपको बताना है अगर 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर है तो इतना मिलीलीटर, यानी कि 1600 मिलीलीटर बराबर कितना लीटर होगा। ठीक है, तो 1600 मिलीलीटर बराबर कितना लीटर होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो जब आप इसको 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो 1.6 लीटर में ये बदल जाएगा, और आपको लीटर में बदल गया तो आपको 4 सप्ताह में वह कितना दूध पिएगी, यानी कि आपको क्या करना है, 4 इंटू 1.6 करना है, 4 इंटू 1.6। ठीक है, तो 4 सप्ताह का बात किया जा रहा, सॉरी, तो 4 सप्ताह का बात किया जा रहा है, 4 सप्ताह में वह कितना दूध पिएगी, यानी कि 1 सप्ताह, तो 4 गुना 1 सप्ताह में 7 दिन, तो 7 यानी कि 28 दिन। तो 28 से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 28 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 को, तो ये आपका लीटर में आंसर आएगा, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा, 28 इंटू 1.6, यानी कि 44.8 लीटर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा ना आप लोगों को। चलिए नोट करते हुए चलिएगा, आगे का हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम लोग किए 32, चलिए 33 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है, इनमें से एक संख्या दूसरी के 1/5 के बराबर है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगा, क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी ये आपको बताना। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एक संख्या जो है आपका क्या है, एक x है, तो माना एक संख्या बराबर x, तो एक संख्या जो है दूसरी क्या, दूसरी का 1/5 गुना है, तो दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 1/5 गुना x। ठीक है, यही होगा, बराबर है। तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है, यानी कि दो संख्या है हम लोग के पास, इन दोनों को चूंकि इन दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है। ठीक है, तो दो संख्या को अगर हम लोग गुना करेंगे, दो संख्या को अगर हम लोग गुना करेंगे तो यानी कि x गुना 1/5 गुना x बराबर 0.008 है, यानी कि आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x²/5 बराबर 0.008। तो अब आपका हो जाएगा x² इक्वल टू 0.008 इंटू 5, यानी कि x² इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, x² इक्वल टू आ जाएगा आपका, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 40। ठीक है, 40 आ जाएगा, यानी कि आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको स्क्वायर में भी अगर आप निकालना चाहें, क्योंकि स्क्वायर में तो निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 40, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी कि आप x² इक्वल टू लिख सकते हैं 0.04, और आपको यहाँ पे x का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या होगी वो आपको बताना है। तो देखिए x बराबर अगर आप बताएंगे तो x बराबर 0.2 का स्क्वायर होगा ये। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, 0.2 का स्क्वायर, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 0.2, x² इक्वल टू 0.2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 0.2।
ठीक है, तो ये x का वैल्यू आया है। और छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या हम लोग दूसरी संख्या, क्योंकि ये 5, ये तो x है और इसका 5वां हिस्सा है, यानी कि अगर आप 1/5 गुना 0.2 कर दीजिएगा, तो जब आप पॉइंट हटाइएगा यहाँ से, ठीक है, जब आप यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो नीचे आ जाएगा 10, सॉरी नीचे आ जाएगा 10, यानी कि आ गया आपका कितना 25। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आप अगर इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, इसको आप अगर कंप्लीटली सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 0.04। ये आ जाएगा आपका कंप्लीट आंसर, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? तो यानी कि आपको छोटा नंबर बताना था, तो आप खुद सोचिए, अगर आपके पास x है और ये एक x का 5वां हिस्सा है, तो छोटा कौन होगा? ये होगा। और इसमें x का वैल्यू रख के आप सॉल्व कर दीजिए, तो आपका छोटा आंसर जो होगा, यानी छोटी संख्या जो होगा वो आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये छोटी संख्या होगी। और बड़ी संख्या अगर हम लोग बोलेंगे तो 0.2 वो बड़ी संख्या है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।